मेरे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधा आपको उनके पास लिए चलते हैं। सत्यजीत रांची से और जयकिशन जयपुर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सत्यजीत, सबसे पहले आपके पास आते हुए दिल दहला देने वाली ये वारदात, आपके पास इस खबर से जुड़ी क्या कुछ जानकारी है? देखिए, काफी विवत्स घटना घटी है और ये इंटरवीनिंग नाइट 16 और 17 दिसंबर को जो था उसी भी आधी रात का है। और जो डीआईजी है सुदर्शन मंडल दुमका रेंज के, उन्होंने खुलासा किया है कि दोनों में बेशक जो है संबंध, रूबिका पहाड़ी जो है और दिलदार अंसारी, दोनों में 2 साल से संबंध था। और थाना ने जब प्रेशर माउंट किया, यानी लड़की ने जब अप्रोच किया थाने को, तब 1 महीने पहले शादी हुई थी। लेकिन शादी के बाद से जैसे स्टॉर्म इन अ टी कप होता, उसी तरह से तूफान दिलदार के घर में बच गया। कोई एक्सेप्ट करने को इस लड़की को तैयार नहीं था। दोनों में मोहब्बत जरूर थी, लेकिन घर वाले लेने के लिए तैयार नहीं थे। और परहैप्स इसी को पुलिस जो है सबसे बड़ा एंगल मान रही है कि उसकी हत्या कर दी गई, रूबिका की हत्या कर दी गई। और जाहिर तौर पे फिर जिस तरह से जयपुर में हुआ, साक्ष्य छुपाने के लिए कि बॉडी आइडेंटिफाई ना हो पाए, उसको चॉप किया गया, स्लॉटर किया गया 18 टुकड़ों में। अभी भी तलाश जारी है और जो 18 टुकड़े जो पुलिस ने बताया, उसको डीएनए सैंपलिंग के लिए भेज दिया गया है। और ये बताया जा रहा है कि चूंकि जो मार्केट होता है, जो फार फ्लंग एरियाज हैं, रूरल एरियाज हैं, उसमें लिमिटेड कुछ स्पेसिफिक दिन होते हैं जिस दिन जो है बाजार हाट लगता है। उस दिन जो पहाड़ी होते हैं, यानी जो ट्राइबल कम्युनिटी है, वो भी एक हाइट पे रहते हैं, वो लोग भी नीचे उतर कर आते हैं। उसी बाजार में दोनों की जान पहचान हुई थी और दोनों जो है एक रिलेशनशिप में एंटर कर गए। और उसके बाद जो है धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ा। शादी तो हो गई, लेकिन दिलदार के घर वाले उसको लेने, रूबिका को एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं थे। जिसके बाद इस तरह की दिल दहला देने वाली घटना जो है घटी है। षड्यंत्र किया गया, कॉन्स्पिरेसी हैच करके उसे मारा गया है। ये बॉडी जो है, सबसे दिलचस्प बात यह है कि बॉडी को भी आइडेंटिफाई दिलदार नहीं किया है। और जो मिसिंग रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी, जैसे राजस्थान में हुआ, उसी तरह से एकदम बिल्कुल सेम पैटर्न पे यहाँ पे भी हुआ। यहाँ पे भी दिलदार, यानी जो दिलदार अंसारी है, उसके परिजनों ने मिसिंग रिपोर्ट जो है दर्ज करवाई कि रूबिका जो है कुछ दिनों से दिख नहीं रही है। और उसी के लीड पे जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन शुरू किया कि कहाँ गई वो लड़की, इसी दरमियान आंगनबाड़ी केंद्र से कुछ जो है बॉडी के टुकड़े बरामद किए गए। जब आगे जांच बढ़ता गया तो इतना बड़ा सेंसेशनल डिस्क्लोजर जो है हुआ। और ये ऐसा जो है पुलिस का मानना है कि बॉडी जब उसने आइडेंटिफाई किया है तो ये साफ तौर से है कि हत्या भी उसने की है। और साक्ष्य छुपाने के लिए, सप्रेस करने के लिए, रियल डायमेंशन को, जो क्राइम का रियल डायमेंशन है, उसको सप्रेस करने के लिए इस तरह से किया गया कि बॉडी को छोटे टुकड़े कर दो। और एक ही पैटर्न अभी जो है वो चल रहा है। बिल्कुल ऐसा ही पैटर्न जयपुर में भी देखने को मिला है और वो बच के निकल जाए। जी, जयपुर में भी जघन्य हत्याकांड हुआ है। युवक ने अपनी ताई की बेरहमी से हत्या की और लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जयकिशन, इस मामले में अब तक क्या कुछ सामने आया है? क्योंकि श्रद्धा मर्डर केस जैसी ही ये दोनों वारदात हैं और श्रद्धा को इंसाफ दिलाने की राह में सबसे बड़ा जो रोड़ा दिख रहा था वो ये था कि एविडेंस नहीं इकट्ठा कर पा रही थी पुलिस। इस मामले में क्या लग रहा है कि कितना स्ट्रांग ये केस है अभी? देखिए मल्लिका, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग केस है। पुलिस का दिल दहलाने वाली घटना थी 11 दिसंबर की। धर्म की राह पे चलने वाला अनुज, जो कि एक इंजीनियरिंग छात्र था, अधर्म की राह पे तब चल गया जब उसकी ताई ने उसको टोका कि वो एक सत्संग में जाना चाहता था और नहीं जाने दिया। आप देखिए, दिल दहलाने वाली बात इसमें यह भी है कि उसकी ताई सरोज शर्मा, जो उसको बेटे की तरह रखती थी, माँ का निधन हो गया था कोरोना में 2020 में। वो कैंसर की मरीज थी। पति का निधन हो गया था तकरीबन कुछ साल पहले। 2 बेटियां थी, जिसमें से एक बेटी डिवोर्स थी, एक बेटी जो है वो बीकानेर में रह रही थी। बिल्कुल बेटे की तरह पाल पोस कर, जिस माँ की तरह उसने अपने बेटे को पाला,
उसको कैंसर था, उसकी जो है बेरहमी से जो है वो हत्या कर दी। और आप आश्चर्य करिए कि इस मर्डर के बाद में जो है उसका कहना है, उसने पुलिस को कन्फेशन करा कि मुझे बहुत दुख हुआ कि मैंने अपनी ताई को मारा। लेकिन जो डिटेल सामने आई, देखिए जब वो बॉडी को काट कर, उसने पहले नाइफ से काटने की कोशिश करी, चॉप ऑफ करने की कोशिश करी, टुकड़े टुकड़े करने की कोशिश करी, उसमें जब वो असफल रहा, उसके बाद में जो है वो एक मार्बल ग्राइंडर मशीन लेकर आया। उसके बाद में बॉडी के जो है बिल्कुल जय किशन, दिल्ली, जयपुर, झारखंड, इन तीनों ही जगहों पर जिस तरह के ये हत्याकांड हुए हैं, पूरा देश सन्न है। रिश्तों का न सिर्फ कत्ल हुआ है बल्कि रिश्तों के टुकड़े टुकड़े हुए हैं।